माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीएचडीसी 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनका आंसर लाया हूँ। आपका एग्जाम होने ही वाला है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कुछ ही घंटों का समय है ना। तो 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है, कुछ ही घंटों का समय है और आप लोगों के लिए मैं ये जो क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ इसे देख लीजिए, एक झलक, एक नज़र देख लीजिए। और इसका क्रेडिट जाता है पूजा को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इसका आंसर फाइंड किया। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं BETS 101 का प्रिपेयर में लगा हुआ था, उनको सही से रेडी कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया तो उनको रेडी बहुत जरूरी हो गया मुझे करना। सो टाइम नहीं मिला मुझे और याद भी नहीं रहा मुझे इसका भी बनाना है, सो नहीं कर पाया। तो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ एंड ये भी देखिए, BHDC 101 का ये मोस्ट में क्वेश्चन था जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आंसर किया है। बट आपको देखना जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग, बस रीडिंग करूंगा मैं, आपको सुनना है हेडफोन की यूज करके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हैंड राइटिंग है, फास्ट में लिखी है थोड़ा सा, जो भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मेहनती है, मैं क्या बताऊं, बहुत मेहनती है। एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां की चर्चा कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। आंसर देखिए, देखिए पूजा के लिए थैंक्स तो बनता है ना, पूजा के लिए थैंक्स आप लोग बोलो ना कमेंट में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपने देख लिया था ना, तो आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां। तो आदिकाल यह वह समय था जब हिंदी भाषा का बहुत शुरुआती दौर था। यह काल 1050 से 1350 तक माना जाता है। इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात किया जाए तो राजाओं का जमाना था। बहुत सारे छोटे बड़े राजा अपने इलाके पर राज करते थे, राज कर रहे थे। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। राजा एक दूसरे से या बाहर से आए आक्रमणकारियों से क्या करते थे, लड़ते रहते थे। तीसरा पॉइंट इसमें देखो, मुस्लिम शासकों का आना जाना था। मुस्लिम शासकों का आना, बाहर से आए हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया। फिर दिल्ली सल्तनत बनी, यानी दिल्ली में मुस्लिम शासकों का राज शुरू हुआ। मतलब देश में शांति नहीं थी, जगह जगह युद्ध और संघर्ष चलते रहते थे। सामाजिक स्थिति कैसी थी देखो, जाति जाति पाति का जमाना था। लोग जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बटे हुए थे, जैसे ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, है ना। ब्राह्मण का मतलब पंडित तथा क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, सेवक। इनमें से शूद्रों को बहुत नीचे माना जाता था। सेकंड, औरतों की स्थिति जो थी, महिलाओं घर में रहती थी। महिलाएं क्या रहती थी, घर में रहती थी। उन्हें पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। धर्म में आस्था, लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। धर्म धर्म का बहुत असर था जीवन पर। चौथा, गरीब अमीर में फर्क। कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत अमीर थे। राजा देखो, राजा जगदीश, और कुछ गरीब थे, है ना। इनमें अमीरों द्वारा गरीबों को दबाया जाता था। मतलब समाज में बराबरी नहीं थी। लोगों को जाति, पैसा और जन्म के हिसाब से बांट दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है अपभ्रंश पर। तो नेक्स्ट प्रश्न भी आपको दिखा दूं मैं आपको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो अपभ्रंश पहले देखिए क्या है, पहले यह क्या देखना है, अपभ्रंश। देखो, अपभ्रंश एक पुरानी भारतीय भाषा थी जो प्रकृति से बनी थी। इसे लोग करीब 6ठी से 13वीं शताब्दी तक बोलते थे। जैन और बौद्ध धर्म के लेखक इसी भाषा में अपनी कहानियां लिखे थे, कहानियां या कविताएं लिखते थे। एंड उद्भव और विकास की बात करें तो संस्कृत भाषा मुश्किल भाषा थी एंड लोग इसे आसानी से नहीं बोल पाते थे, इसलिए लोगों ने उसे थोड़ा आसान करके बोला। यह बनी प्राकृत भाषा। फिर प्रकृत भाषा भी धीरे धीरे बदलते बदलते और आसान हो गई। इसी इसी बदले हुए भाषा को अपभ्रंश कहा गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा क्या। सगुन भक्ति के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए सगुन भक्ति में भगवान को रूप वाला माना गया है ना। भगवान सगुन भक्ति में क्या माना गया, भगवान को रूप वाला माना गया, जैसे कि राम और कृष्ण। तो ये भगवान के रूप है एक, इस रूप को माना गया सगुन भक्ति में। इसमें
भक्ति के लिए प्रेम, भजन और सेवा जोड़ी माने गए। इसका आधार रामानुज, मध्यावचार्य और वल्लभाचार्य का दर्शन था। कवि भगवान को दोस्त, प्रेमी या माँ बाप जैसा मानते थे, है ना। कवि क्या मानते थे? भगवान को दोस्त मानते थे, माँ बाप जैसा मानते थे। उदाहरण, तुलसीदास ने राम को भगवान माना और उन्हें अपना सब कुछ दिया, सब कुछ त्याग दिया। सूरदास कृष्ण को बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया और सूरदास कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है रीति काव्य। यह रीति काव्य, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, रीति काव्य को विशेषता का विवेचन कीजिए। रीति काव्य की विशेषता का विवेचन कीजिए। तो रीति काव्य, आप देखेंगे रीति काव्य। रीति काव्य, यह काव्य सीधे दिल से निकलता है और भक्ति, समाज, सच्चाई, अनुभव और ज्ञान की बातें करता है। भाव प्रदान होता है, इसमें भावनाओं की गहराई होती है, जैसे कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम, समाज की बुराइयां पर चोट। इसमें से सरल भाषा, रीति काव्य में सरल भाषा होती है, जैसे कि कठिन संस्कृत जैसी भाषाएं नहीं, बल्कि आम लोगों को समझ में आने वाली भाषाएं होती है, जैसे कबीर की साखियां। समाज सुधार की बात होती है इसमें से, जैसे कि जात पात, धर्म के झगड़े, पाखंड की आलोचना एंड निधन। ये नियम, नियम कानून की बंदिश नहीं होती है, होती थी। इसके प्रमुख कवि कबीर, रैदास, दादू, रहीम, रसखान थे। कबीर के दोहे में इंसान की जाति नहीं, उसके ज्ञान और कर्म को देखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत काव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। देखिए, निर्गुण भक्ति, बिना रूप वाले भगवान की भक्ति, जैसे निराकार भाव पक्ष की विशेषताएं। तो सगुण में क्या आ जाते हैं? भगवान की जो भक्ति करते हैं जिसका रूप होता है। निर्गुण भक्ति में क्या आता है? कोई भी भगवान, इसमें कोई भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान निराकार होता है ना। वो एक आत्मा होता है, एक शक्ति होता है। ईश्वर निराकार है, इसमें कहा गया है ईश्वर निराकार है, वह हर जगह है। भेदभाव, मूर्ति पूजा का विरोध किया इसने, सरल भाषा के माध्यम से गहरी बातें इसने कहा। एंड रीतिकाल, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, रीतिकाल पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 वाले के काल है, काल को कहा जाता है। यह काल मुगल के शासन का काल था। इसमें दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में राजा महाराजाओं के दरबार में कवियों का सम्मान मिला, कवियों को सम्मान मिला। मुख्य परिस्थितियां क्या थी कि काव्य भाषा ब्रज भाषा और रही, और कविता में ज्ञान और समाज की बात, क्रम और सौंदर्य की बात ज्यादा हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कृष्ण भक्ति काव्य, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य निहित दार्शनिकता को विश्लेषित कीजिए। देखिए हैं हम लोग कृष्ण 7 नंबर यहाँ पे। कृष्ण भक्ति काव्य में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्ति की जाती है। दार्शनिकता देखो उसमें, कृष्ण को भगवान माना गया है। इसमें गोपियों और राधा के प्रेम के माध्यम से आत्मा परमात्मा का मिलन बताया गया है। यह भक्ति वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति भावना से प्रेरित है। कवियों के माध्यम से सूरदास ने बालकृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन किया। अब देखो, इन्होंने 7 नंबर तक बनाना है, उसके बाद 8 नंबर में उन्होंने सर्च किया, फाइंड किया, उसके बाद फिर उन्होंने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीति सिद्ध कवियों ने काव्य के वर्ण वर्ण विषयों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो रीति सिद्ध कवि वे कवि जो काव्य की परंपरागत रीति, रस, अलंकार, नायिका, भेद आदि का पालन करते हैं। विषय की बात करें तो श्रृंगार रस, प्रेम सौंदर्य, नायिका की ध्वज। श्रृंगार रस में कौन आते हैं? प्रेम सौंदर्य, नायिका की सज धज। तो नायिका, नायक के प्रेम और मिलन व विरह की स्थितियां, ब्रज भाषा, शैली, नख, सिख वर्णन। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें हिंट आप लोग लो, बस हिंट लो, हिंट के जरिए से आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, आंसर देखिए, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य वो कविता है जो ज्ञान और विचार पर जोर देती है, भावनाओं पर नहीं। इसके मुख्य दार्शनिक आधार है ये है, पहला है कि अद्वैतवाद, एकांत का सिद्धांत, सब कुछ एक ही परम सत्य है यानी ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। दूसरा, निर्गुण भक्ति, ईश्वर को बिना रूप, आकार और गुण के माना जाता है, उसे सिर्फ ज्ञान और साधना से पाया जा सकता है। तीसरा, विरक्ति और वैराग्य, संसार को माया मानकर त्याग करना चाहिए, सही बात है। चौथा है कि मुख्य कवि कबीर, दादू, नानक, रैदास, इन्होंने इसी विचारधारा में काव्य रखा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता है 9 भी, तो ज्ञान श्रेयी भक्ति काव्य में ये आ गया।
उसका 10 नंबर देखिए, भक्ति के उदय के कारणों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। आंसर है भक्ति के उदय काल, सॉरी भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति काल का मतलब होता है वो समय जब भक्ति भाव से बड़ी कविता का जन्म हुआ। इसके उदय के मुख्य कारण थे पहला समाज में असमानता और भेदभाव, जाति पाति और ऊंच नीच के कारण लोग दुखी थे, मुस्लिम आक्रमण और संकट थे, विदेशी शासन से लोग डरे हुए थे, उन्हें सहारा चाहिए था, है ना, उन्हें सहारा चाहिए था। संत कवियों की शिक्षा, कवि सूरदास जैसे संतों ने लोगों को प्रेम, एकता और भक्ति की राह दिखाई। चौथा, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ और उत्तर भारत तक फैला। मुक्ति की चाह, लोग ज्ञान या कर्म की जगह सरल भक्ति से मोक्ष पाना चाहते थे। अब देखो 11 में घनानंद पर टिप्पणी करना था। अब टिप्पणी वाला सवाल दिया था मैंने, तो घनानंद पर देखो, घनानंद रीति काल के प्रेम भाव और विरह के महान कवि थे। वो श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के विरह को बहुत भावुकता से दिखाते थे। इनका काव्य श्रृंगार रस से भरपूर है, भाषा सरल और कोमल और भावनात्मक होती है। वह रीति काल के प्रेम श्रेयी कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अब देखो इसमें से उपनिषद का टिप्पणी करना है। तो उपनिषद हिंदू धर्म के दर्शन, आत्मा और परमात्मा ज्ञान का मुख्य स्रोत है। परमात्मा के ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इनमें बताया गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। इनमें से ज्ञानाश्रयी भक्ति की नींव पड़ी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, जैसे बातें यहीं से आई। उपनिषदों ने भक्ति काल के ज्ञान मार्गी कवियों को बहुत प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13 है, सूरदास पर टिप्पणी करना था। सूरदास सगुन भक्ति यानी कि कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं को सुंदरता से क्या किया, सुंदरता से वर्णित किया। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति का अद्भुत मेल है। मुख्य काव्य की बात किया जाए तो सूर सागर है उनके। सूरदास को अंधा कवि भी कहा जाता है, पर उनकी कविता में दृष्टि है। देखो सूरदास अंधे थे, बट उनके जो कविता बने उनमें एक ऐसी दृष्टि है, ऐसा प्रकाश है जो बहुत सारे लोगों को उजागर करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें टिप्पणी है तो सूफी से मत और सिद्धांत पर टिप्पणी। तो सूफी मत इस्लाम का एक प्रेममय और आत्मिक मार्ग है। यह ईश्वर को प्रेम, सेवा और ध्यान से पाने की बात करता है। सूफी संतों ने जात पात नहीं मानी, सबको एक समान समझा। इनका विचार ईश्वर दिल में है, मस्जिद मंदिर में नहीं, है ना। इनका विचार ये है कि ईश्वर दिल में है, मस्जिद मंदिर में नहीं है ईश्वर। सही बात है। हिंदी भक्ति आंदोलन खासकर कवि पर इसका बड़ा असर पड़ा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, द्वैतवाद पर टिप्पणी। तो द्वैतवाद का अर्थ है ईश्वर और जीव यानी आत्मा को अलग अलग चीजें हैं। तो द्वैतवाद में क्या माना गया, ईश्वर और जीव दोनों अलग अलग चीजों माना गया। इसे श्रीमदाचार्य ने माना था। भक्ति और भगवान अलग हैं पर प्रेम से जुड़ सकते हैं। अच्छा, कह रहा है भक्ति और भगवान अलग है, लेकिन अगर प्रेम किया जाए तो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो सूरदास और तुलसीदास की भक्ति में यही दर्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भक्ति काव्य का महत्व, टिप्पणी। इस पर टिप्पणी देना है। तो भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का सबसे भावनात्मक, सरल और लोकप्रिय भाग है। इसमें प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा और समर्पण की भावनाएं होती है। कठिन दर्शन को भी आसान भाषा में कहा गया है। इसमें समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। आप क्वेश्चन नंबर आप 17 पर टिप्पणी करना था। तो जैन कवियों का रहस्यवादी काव्य, टिप्पणी इसमें करना है। जैन कवियों ने आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार पर आधारित कविता लिखी। उन्होंने संसार को त्यागने और आत्मिक शुद्धता पर जोर दिया। रहस्यवाद मतलब जो बात सीधी ना कहकर गूढ़ रूप में कही जाए। जैन कवियों की भाषा थोड़ा कठिन होती है, पर उद्देश्य साफ था, मोक्ष पाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्धता सॉरी शुद्धा द्वैतवाद, ठीक है। का अर्थ है सिर्फ एक ही सत्य है, वो है भगवान। तो देखो इसका शुद्धा द्वैतवाद का जो अर्थ है वो क्या है कि सिर्फ एक ही सत्य है, वो है भगवान। भगवान ही सत्य है। इससे वल्लभाचार्य जी ने बताया था। इसके अनुसार आत्मा, जीव और जगत सभी भगवान के ही रूप हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान सर्वोच्च है। सही बात है। सूरदास जैसे कवि इसे विचारधारा से जोड़ा। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 18 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन का करवाया मैंने, है ना, सभी क्वेश्चन का आंसर करवाया है। यानी कि शॉर्ट में ही करवाया, लेकिन करवाया बहुत अच्छा है। इन्हीं हिंट के लिए बहुत बड़ी बात है भैया, एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग देखिए, आप लोग कहीं से भी हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वीडियो बहुत सारी जगह जा रहे हैं ना। आप लोग बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।
बिहार से, यूपी से, है ना, हरियाणा से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, आप कहाँ से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग पूरा इंडिया में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड पासवर्ड के लिए आप टेलीग्राम यानी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पासवर्ड आपको मिलेगा इंस्टा में। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एग्जाम अच्छा से, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.